महाकठिन जंजाल, ऐसी धारणा तो हमारे धर्मशास्त्रों की भी है। एक बड़ी अच्छी बात है। कम से कम दुनिया के अंदर जितने भी प्रचलित और मान्यता प्राप्त धर्म हैं, इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आत्मा बंधी है। इससे बहुत बड़ा एक संदेश मिल रहा है, वो ये स्वीकार कर रहे हैं आत्मा बंधी है और इस जीवन के बाद आगे जीवन है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ में सभी धर्म ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं आत्मा को बांधने वाली शक्तियां शास्त्र है। इस सब का विश्लेषण साहब ने बड़े प्यारे तरीके से दिया। इतना सुंदर तरीके से कोई ये विश्लेषण नहीं दे सका है। हालांकि गोस्वामी जी ने भी कह दिया, प्रबल अविद्या का परिवार खल कामादिक मोह पारा। ये माया के प्रबल परिवार हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि, इसमें जीव उलझा है। विडंबना क्या है, दिखते नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। साहब के शब्द चेतावनी में है, कायागढ़ खोज मेरे भाई, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाए। इस काया के अंदर बड़ी विभत्स ताकतें काम कर रही है। आज अगर हम सांसारिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर नज़र डालते हैं तो बहुत साफ सिग्नल मिलता है, बहुत छल है, बहुत कपट है, बहुत धोखा है, बड़ी 420 हैं। घर में ही भाई भाई से मुकदमा लड़ रहा है, हिंसा कर रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया। इसमें हम किसी राजनीतिक दल को अगर दोषी ठहराएं तो भूल है। और ये परिवर्तन पूरे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में आ गया। छल आ गई, कपट आ गई, धोखा आ गया, सब चीज़ आ गई। आखिर ऐसा एकाएक कैसा परिवर्तन हुआ? आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार राष्ट्रपति रीगन के पीए का हवाला दिया है। उसने बड़े वो सुंदर शब्द कहे हैं। आइए साहब भी यही बात करें, महाकठिन जंजाल पसा फांस है, ताज से कौन बचावे। महाकठिन। उधर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवार खल कामादिक मोह पारा, नाना फांस फसाए जीव को अपना रूप छिपाए। देखिए कितना क्लियर है कि नाना फांस फसाए जीव को अपना रूप छिपाए। अगर ये मन दिखाई देता मेरे भाइयों, पूरी कहानी खत्म थी। जैसे फिल्मकार पटकथा लिखता है फिल्म की, तो उसमें रहस्य रखता रहता है। आदमी उस रहस्य के कारण 3 घंटे कंसंट्रेट देखना चाहता है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन में जीते बहुत अल्प जिंदगी है, समझ नहीं पा रहा है, अपने अंदर के दुश्मनों को देख भी नहीं पा रहा है। जैसे नट कठपुतली को पर्दे के पीछे डोरे बांध कर नचाता है, जैसे बाजीगर बंदर को जंजीर बांध करके नाना नाच नचाता है, आत्मा को भी नचाया जा रहा है। आत्मा से क्या कराया जा रहा है? जो आत्मा के विरुद्ध कार्य है सब कराए जा रहे हैं। कितना क्लियर हमारे धर्मशास्त्रों ने आत्म तत्व के लिए, उसकी वृत्तियों के लिए व्याख्या दी है कि आत्मा निर्मल है, पवित्र है, कभी भी इसमें राग द्वेष नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रहित है। आत्मा पंच भौतिक तत्वों से भी परे है और इनमें से कोई भी तत्व आत्मा को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम भौतिक चीजें देख रहे हैं, कई चीजों को पानी गला देता है, कई चीजों को आग नष्ट कर देती है, कई चीजों को वायु तहस नहस कर देती है, और आकाश ब्लैक मैटर दुनिया के सभी तत्वों को अपने में समाहित कर देता है। और शून्य ब्लैक होल पर बात पलट के आती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक लोगों ने तो इस बात को सिद्ध कर दिया, ब्लैक मैटर इज ए बेस ऑफ द क्रिएशन। और ब्लैक होल को वो क्या कह रहे हैं, ब्लैक होल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जितने भी पदार्थ दुनिया में देख रहे हैं उनकी एक आकृति है। आकृति के पीछे 2 कारण होते हैं, पहला प्रकाश, दूसरा भौतिक तत्व। उदाहरण के लिए अभी मैं ये दीवार देख रहा हूँ, अगर अंधेरा हो जाएगा मैं दीवार नहीं देख पाऊंगा।
दीवार एक भौतिक तत्व है और इसको एलिमेंट कौन कर रहा है? ये रोशनी कर रही है। अगर ये बुझा देंगे दीवार नहीं दिखेगी। इसलिए उसको ब्लैक मैटर यूं कहा कि वहाँ कोई तत्व नहीं है, वो सभी तत्वों को ब्लैक होल अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके लय कर देता है, उसकी एनर्जी सिर्फ रख लेता है। जैसे माताएं बहनें दूध की एनर्जी, आप पहाड़ों में देखना, पता है क्या, अच्छा दूध है, पशु तंदुरुस्त है, उनको शुद्ध वातावरण मिलता है। डोडा, किश्तवाड़ आदि और पहाड़ी इलाके जो है, अरनास, मोहर और अपना गुल गुलाबगढ़ और पहाड़ी इलाकों में पुंछ, रिजौरी, मैं तो भ्रमण करता ही रहता हूँ हर जगह, वहाँ प्रदूषण का रेट कम है। इसलिए वहाँ क्या करते हैं, दूध वो रोज़ नहीं दे सकते हैं, तो कुछ तो क्या करते हैं, खोआ बना देते हैं। और एक आदमी फिर क्या करता है, सबसे खोआ कलेक्ट कर लेता है, खोआ कलेक्ट करके फिर शहर में बेचने आता है। यानी दूध से खोआ थोड़ा स्टेबल है और उसी खोए से, उसी दूध से जो घी बनता है वो उसकी थोड़ी लॉन्ग लाइफ है। इसी प्रकार से ये शून्य सभी तत्वों को अपने में समाहित किए हुए है और वापस अपने में वो लय कर देती है शून्य। वो शून्य फिर यानी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने देखा ये तो एनर्जी की बात है, देखा दूध रोज पहाड़ों से उतर कर हम शहर में नहीं पहुंचा सकते, तो देखा उन्होंने दूध की थोड़ी लाइफ बढ़ा दिया, कहीं खोआ बना दिया, कहीं घी बना दिया, कहीं पनीर बना दिया, थोड़ी लाइफ बढ़ गई। इसी प्रकार से सृजन 5 तत्व है, इन पांचों तत्वों को फिर तत्व ही आकार दे देते हैं। आज जब से सृष्टि बनी है, आदमी इन सवालों का जवाब चाह रहा है, पर मुकम्मल जवाब इंसान को नहीं मिल पा रहा है। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, को अहम, मैं हूँ कौन, कितने दम, कहाँ से आया हूँ, अगर मैं अमर हूँ तो ज़रूर मेरा कहीं ठिकाना भी है, और कह कारण जगत उत्पन्न है, ये संसार किस कारण से पैदा हुआ है, इसका सृष्टा कौन है। ये सवाल साधारण नहीं है, ये सवाल आदिकाल से मनुष्य के अंदर कौंध रहा है। अगर आप वैज्ञानिकों को देखें, वो इसी में तो रिसर्च कर रहे हैं ना, नाना ग्रहों पर जा रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं वहाँ जो वातावरण है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। आपने वो गीत भी आप सुना होगा, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियाँ, खुद नाचती है सबको नचाती है। तुझको पते की बात सुनाऊं मैं जाने मन, इंसान को चांद पर पहुंचने की है क्यों लगन, इंसान को चांद में भी नजर आती है रोटियां। किसी एक प्लैनेट पर एक इतना महत्वपूर्ण धातु है, इसलिए वो महाशक्तियां ये जान चुकी है, अगर वो कब्जे में आ जाए बहुत बड़ा कीमती रहस्य है वो। इसी प्रकार से मनुष्य अपने अधिष्ठा को भी ढूंढना चाह रहा है, सृष्टि के सृजन के रहस्य को भी जानना चाह रहा है, प्रलय के रहस्य को भी समझना चाह रहा है, पर इसे मुकम्मल उत्तर नहीं मिल पा रहा है। दूसरी समस्या क्या आ रही है, जो वैचारिक और ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी अपनी धारणा के अनुसार व्याख्या दी है, इसलिए बहुतायत आ गई। यही बात धर्मों में भी आ गई, बहुतायत आ गई। आदमी ने सोचा ये बखेड़ा है, इसलिए वो इस झंझावट से बाहर निकला, कहा छोड़ो भौतिक जिंदगी जिए। लेकिन पहले लोग क्या सोच रहे थे, हम इन रहस्यों को जाने, हमारा अधिष्ठा कौन है, हमारी आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई, ये पांचों तत्व कैसे उत्पन्न हुए, इनको बनाने वाला कौन है। आप इस पर विचार करें, जो बालक जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, माँ से पूछता है ये क्या है, वो भी ये रहस्य जानना चाहता है। चांद के बारे में पूछता है, माँ बहला देती है चंदा मामा है, बस वो बच्चा चंदा मामा करता रहता है। सूर्य को देखता है, प्रकृति को देखता है, उसके अंदर कई सवाल उठते हैं। मेरी बचपन से भी मेमोरी बड़ी अच्छी रही प्रभु की कृपा से। मैं माँ का दूध पीता था, मुझे वो भी याद है, बहुत कम लोगों को याद होगा। माँ, थोड़ा मैं बड़ा हुआ, बहुत बड़ा होकर नहीं, 3 साल 4 साल तक पिया माँ का दूध। तो माँ की गोद में मैं नहीं समाता था, मेरी टांगें नीचे होती थी, माँ की गोद में सिर्फ मेरा पेट तक होता था मैं, और दूध पी लेता था, ज़बरदस्ती करता था। तो कहने का मतलब है कि इंसान और माँ का दूध तो सब पीना चाहते हैं। एंड में माता बेचारी क्या करती है पता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो कहती है भैया जा अब तू धरती माँ की गोद में, उसके पयोधर से निकली चीज़ें खाओ,
ये पृथ्वी का पयोधर है जिस पर हम घूम रहे हैं, इसके अंदर से ही पूरे तत्व निकल रहे हैं। जैसे माँ के पयोधर से हमारे पूरे शरीर के विकास के तत्व दूध के रूप में मौजूद है, इस तरह इस पृथ्वी के अंदर भी वही सब तत्व जो माँ के पास हैं वो हैं। माँ के पास वो तत्व कहाँ से आए? आहार से आए। कैल्शियम भी आया हमारे रक्त में, और पोटेशियम आया, प्रोटीन आया, सभी चीज़ें आई, फास्फोरस आया, ये सब हमारे शरीर का विकास कर रहे हैं। तो वो सब आहार से मिला। माँ ने उस आहार से वो ग्रहण करके उनको दूध में कन्वर्ट करके बच्चे तक पूरी रेडीमेड खुराक पहुंचा दी। इसलिए बच्चा वो रेडीमेड और टेस्टी होता है। माँ का दूध, माँ के दूध की कोई भी तुलना नहीं हो सकती है, बड़ा टेस्टी होता है। तो इसलिए वो बालक है वो नहीं छोड़ना चाहता है। माताएं फिर क्या करती है पता है? वो अब जानती है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इसका पेट नहीं भर रहा है इतने से, इसको धरती माँ की तरफ भेजना चाह रही है। वो क्या करती है? पयोधर पर कन्यल लगाती है, कड़वी चीज़ लगाती है। जैसे वो वहाँ मुंह लगाए तो भी बच्चे लोग नहीं छोड़ना चाहते। आइए, तो ये बचपन से ही मनुष्य आदिकाल से ये मानव सृष्टि के रहस्यों को जानना चाहता है। इसको मुकम्मल आंसर नहीं मिल पा रहा है। विविध धारणाएं, विविध विचारधाराएं, विविध रास्ते परमात्मा तक पहुंचने के लिए बनाए गए। इसमें से कुछ लोगों ने फिर क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। विविधता हमें विरासत में मिली है। इस विविधता का कारण बताता हूँ। जितनी विविधता हमारे धर्म में है, इतनी विविधता किसी धर्म में नहीं है। जितनी विविध उपासना पद्धतियाँ हमारे यहाँ है, इतनी उपासना पद्धतियाँ मेरे विचार से दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? 4 वेद हैं, वेदों के रचयिता व्यास जी है, और हर एक ऋचा का प्रारंभ भी ओम से होता है। ऋग्वेद ईश्वर को निराकार कह रहा है, ऋग्वेद कह रहा है ईश्वर निराकार है। यजुर अपने विचार परमात्मा के लिए अलग किस्म के रख रहा है। आपको ध्यान होगा, मैंने ये प्रसंग कई बार उठाया है, आज पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि हमें विरासत में विविधता मिली है। यहाँ साहब एक शब्द और पता है, सामवेद कह रहा है आत्मा ही सब कुछ है। अथर्व कह रहा है न कोई आत्मा न कोई परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। इसलिए मूल ये 4 विचारधाराएं हमारे यहाँ प्रचलित है। आप गाड़ियों में भी देखते होंगे, गाड़ियों में आपको कुछ लिखे हुए शब्द मिलते हैं। महाराष्ट्र में गाड़ी पर अगर कोई शब्द लिखा मिले तो उस पर चालान करते, कोई नहीं लिख सकता कुछ भी। यहाँ लोग लिख लेते हैं क्योंकि अगला आदमी वो शब्द पढ़ेगा ड्राइविंग करते, तो उसका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर इसकी बैन है। मेरे ख्याल से ये बैन हर जगह होनी चाहिए, ये बैन हर जगह होनी चाहिए। नहीं लिखा जाना चाहिए गाड़ियों पर कुछ भी। कुछ अहंकारवश अपनी जातियों को लिखते हैं। कोई एक तो यहाँ लिखा, मैं एक मेटाडोर पर देखा, उसने बहुत अटपटा लिखा हुआ था। उसने लिखा हुआ था शौदा, यानी बदमाश हूँ मैं। यानी वो आदमी अपने को बदमाश कहलाने में अपनी विशेषता समझ रहा है। तो इस तरह से मैं विविधता पर आपसे बात कर रहा हूँ। विविधता आई, फिर क्या हुआ? साहब यहाँ कह रहे हैं 4 वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक चीज़ मेरी नज़र में आ गई, मैं वहाँ भी चलूँगा। साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगेश्वर थे। आप ध्यान से सुनना। योगी गोरखनाथ प्रतापी, ताज तेज पृथ्वी पर व्यापी, बड़े तेजस्वी थे। काशी नगर में सो पग पर ही रामानंद से चर्चा करी। चर्चा में गोरख जय पाए, कंठी तोड़ तिलक छुड़ाए।
आप देखें, चर्चा में गोरख जय पाए, कंठी तोड़ तिलक छुड़ाए। कंठी और तिलक वैष्णव में है, वो तिलक चाट जाते थे। सत्य कबीर शिष्य जब भयऊ, यह वृतांत तब से सुन ले हो। जब कबीर साहब रामानंद जी को गुरु धारण किए तो उनको ये वृतांत पता चला। गोरखनाथ के डर के मारे वैरागी नहीं भेष सवारे। इसका मतलब है गोरखनाथ जब काशी में पहुंचता था तो वैरागी लोग और वैष्णव भेष नहीं बनाते थे, गोरखनाथ जी तिलक को चाट जाते थे। आप आज भी देखना, योगी सिर्फ शिवा को मानते हैं क्योंकि योग का पर्याय ही प्रारंभ ही शिव जी से है। इसलिए भगवान शिव योगेश्वर कहलाते हैं। योगेश्वर शिव जी के आगे है। योगेश्वर विष्णु नहीं लगाया, योगेश्वर विष्णु नहीं लगाया, योगेश्वर ब्रह्मा नहीं बोला गया, योगेश्वर ओनली शिवा को, शिव जी को कहे, तो वो उनको अभीष्ट मानते हैं। इसलिए सन्यासी गुरु को अधिक महत्व नहीं देता है। योगी वो कह रहा है अपने अंदर की ताकत को तुम खुद पैदा करो, ये एक धारणा बनी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा वैष्णव सकल रूप सवारा। साहब ने सब वैष्णवों को कहा रूप बनाओ वैष्णव का। सो सुध गोरखनाथ जो पाई, काशी नगर शीघ्र चलाई। मैं एक बात और बोलता हूं, कृपा करके आप उस पर विचार तो करना। धार्मिक द्वंद्वता से जितना मनुष्य को नुकसान हुआ है इतना और किसी चीज से नहीं हुआ। आप अतीत की तरफ झांकें, धार्मिक द्वंद्वता इंसान का बहुत बड़ा नुकसान इंसान को पहुंचाया। बात क्या है, आज हर एक आदमी नंबर 1 बनना चाहता है। नंबर 1 तो एक ही होगा ना, नंबर 1 जो 1 है, एक है, पर सब में ढाढ़स और लालसा है। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। मेरे गुरुजी के 8 शिष्य भेषधारी थे जो सन्यासी थे। उन सबकी नजर एक ही जगह पर थी, हमें गद्दी मिल गई। गुरुदेव बड़े विद्वान थे, सबकी स्थिति को जानते थे और उन्होंने बहुत कम पहले ही मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उम्र बड़ी कम थी मेरी, क्या थी उम्र, 20 साल की उम्र थी। अब वो क्या करते थे, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी, ये घर घर जाकर पांव पुजाई करके धन लेते थे। मैंने देखा उनमें से 7 मर चुके हैं। गुरुदेव उनको मना भी करते थे, नहीं मानते। उन 8 की विदारक मृत्यु हुई क्योंकि वो यही चाहते थे कि हम ये मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा महत्वाकांक्षी है। तो गोरखनाथ जी को जब पता चला कि काशी में लोगों ने, यानी आप देखिए कैसा कैसा चीजें हैं, अतीत को उठाकर देखें, धार्मिक द्वंद्वता कितना बड़ा नुकसान पहुंचाई है मनुष्य को। और ये हिंसा सभी धर्मों में आई, किसी में बहुत ज्यादा आई, किसी में कम आई। शांत आदमी भी अगर सामने वाला आक्रांता है वो भी आक्रांत हो जाता है, पर वो आक्रांता एक आक्रांता ऑफेंडर था, एक डिफेंडर है, उसने अपनी रक्षा करने के लिए आक्रांत होना पड़ा। बहुत शांत इंसान है, दुष्ट के साथ में रहने से वो भी, उसकी शांति भंग हो जाएगी। बल बरवास नरक देहताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। दुष्ट का साथ नहीं देना, तो कोई भेष नहीं बनाता था। कबीर साहब ने कहा बनाओ सब भेष वैष्णव का, देखूंगा मैं। सो सुध गोरखनाथ जो पायो। अब यहां साहब क्या करें, सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चलायो। जल्दी आया काशी में, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई।
अब वो क्या कह रहे थे, तुम्हारा ये रास्ता ठीक नहीं है, जो इस रास्ते पर मैं हूँ वो ठीक है। तुम मूर्ति उपासना करते हो, अपने अंदर की ताकत को जगाओ। योगी मूर्ति उपासना नहीं करते हैं, वो भी तो हिंदू है, वो भी तो इस संस्कृति से जुड़े हैं। रामानंद की पहली पौड़ी सत्य कबीर बैठे थे ड्योरी पर, वहां साहब बैठे हुए थे। कहे कबीर सुनो गोरख, चर्चा करो हमारे साथ। गोरखनाथ को कहा पहले मेरे साथ चर्चा करो, तब गुरुजी के पास जाने दूंगा। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख तह वचन उचारी। अब यहाँ आप विचार करें, उस समय कबीर साहब 12 वर्ष के थे जब रामानंद जी को गुरु धारण किया था। गोरख जी ने क्या कहा वो सुने। कबीर कब के भय वैरागी, कबीर कब के भय वैरागी। बोला तुम भाई कब के वैरागी बने हो, ये वैरागी की वेशभूषा तूने बनाई है। नाथ जी हम जब से भय वैरागी, मेरी आदि अंत सुध लागी। आप देखिए कितनी गवाहियां मैं रख रहा हूं आपके सामने। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। एक बहुत बड़े महंत कबीर पंथी के यहाँ है, लोगों ने उन्हें आहूत किया था, क्योंकि यहाँ कबीर जयंती पर बड़ी पब्लिक इकट्ठी होती है। तो उस बरादरी के, भक्त बरादरी के लोग बहुत हमसे जुड़े भी है। तो कुछ जो तथाकथित अगुआ लोग हैं, उन्होंने योजना की कि साहेबंदगी में वो नहीं पहुंचे, हम अलग से एक महात्मा को बुला करके उनके प्रोग्राम को थोड़ा सा विखंडित करते हैं। प्रचार प्रसार भी जबरदस्त किया। ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। महात्मा जी आए, जब वापस जा रहे थे राया मोड़ पर मेरा पोस्टर देखा। कहीं महात्मा जी मेरा प्रोग्राम भी सुनते थे। मैं YouTube पर, नेट पर और भक्ति चैनलों पर काफ़ी हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से हूँ। सच है कि मैं 1994 से मैं भक्ति चैनलों पर हूँ। मैं आस्था पर भी चला बहुत दिन, और कई चैनलों पर चला, संस्कार पर चला, श्रद्धा पर चला, भक्ति चैनल पर चला, सत्संग चैनल पर चला, शुभ पर चला, सुधांशु जी के चैनल पर भी मैं काफ़ी चला था। उसने मेरा कहीं पोस्टर देखा, अपने शिष्यों से पूछा ये वही मधु परमहंस है जो चैनल पर आते हैं। बोला हाँ। अच्छा, इनका आश्रम कहाँ है? बोला यहाँ से 2-3 किलोमीटर। बोला मैं उधर जाऊँगा। भाई महात्मा जी राया मोड़ से डाइवर्ट होकर के आश्रम में आए। मुझे खबर मिली, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ी गद्दी है वो। मैंने उनकी व्यवस्था की पूरी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। जो वास्तविक घटनाएं मेरे साथ होती हैं वही शेयर करता हूँ। मैं इस मंच से क्या, वैसे भी कहीं भी झूठा उदाहरण देता हूँ, न कोई उपन्यास की कहानियाँ बताता हूँ, न मन गठित कोई बातें बोलता हूँ। जो मेरी दृष्टि में आई वो बात सामने रखता हूँ, सहज तरीके से रखता हूँ। मैंने उनके लिए अच्छी व्यवस्था की, बैठने की, सोफा वगैरह। वो महात्मा आए, सीधा आकर साष्टांग दंडवत करके लेट गए। मैं भौचका रह गया, भाई इनसे मेरी कभी बातचीत नहीं, मैं तो सादे लिबास में हूँ। मैं कहा महात्मा जी सोफे पर बैठिए। सभय मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। महात्मा जी ने कहा आपके दर्शन हो गए, सब कुछ बाकी। जलपान की व्यवस्था बोला बस थोड़ा समय था। पता है उसने एक शब्द क्या बोला? बोला उन्होंने मुझे यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था जब आप यहाँ हैं। आप देखिए, उन्होंने ये शब्द बोला। फिर उन्होंने मुझे एक शब्द बोला, शायद ये शब्द मेरा सुन करके आप मुझे अहंकारी कहेंगे। नहीं, विचारो सत्य विचारोक्ति अहंकार नहीं होती है। सभी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, पर उस विचारों अभिव्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, यथार्थता होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए। उसने एक बात बोली जो बहुत प्रभाव डालने वाली थी। उसने पूरा भारत में जितना साहब का प्रचार सभी मतांतरों ने किया, उन सब से आप अकेले ने उन सब से ज़्यादा कर दिया।
पहले कबीर को कहीं पर कोई स्थान नहीं देता था जल्दी। आपके प्रवचनों, आपके माध्यम से उनकी विशेषता, उनकी सब चीज़ें सरलीकृत बोली गई, इसलिए आपने, मेरी क्या औकात है कबीर साहब को एलिमिनेट करूं? सूर्य को कोई कौन सी रोशनी दिखा सकता है? ये तो उन्हीं की कृपा है सब कुछ। पर वो ये बोला। अब देखिए, यानी उस महात्मा का बड़ा रिसर्च था इस पर। मैं बढ़ाई के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ आपसे, यथार्थ बात बोल रहा हूँ। तो देखिए, आए गोरखनाथ जी ने साहब से सवाल पूछा, कबीर कब के भय बैरागी? उत्तर देखिए, ये पुस्तक मेरी छपी नहीं है, मैं विविध धर्म ग्रंथों का प्रमाण देता हूँ और आपको शॉर्ट दिखाता हूँ। नाथ जी, मैं जब से भया बैरागी, मेरी आदि अंत सुध लागी। अब वो जवाब क्या दे रहे, मैं कब का बैरागी हूँ। धुंधुकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। वहाँ धुंधुकार भी नहीं था, न गुरु था न चेला था। जब का तो मैं योग उपासा, तब को फिरूँ अकेला। हाँ, तब का अकेला घूम रहा हूँ। धरती नहीं जत की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जत का टीका, शिव शंकर से योगी नहीं जत का झोली सिक्का। द्वापर की हम करी पावड़ी, त्रेता को हम दंडा, सत्य की मेरी फ्री दुहाई, कलयुग फिरू नौखंडा। गुरु के वचन साथ की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, जब हम तत्व लखाया, जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी। वाह, गोरखनाथ जी को क्या कह रहे हैं, जो मेरी उम्र पूछ रहा है बेवकूफ़ है। बावरा बेवकूफ़ को कहते हैं। जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी। अब प्रकाशक ने जिस पुस्तक को जो प्रकाशित किया हुआ है, खेमराज श्री कृष्ण दास, कॉपीराइट्स पूरे उसके पास है। अगर आपको मुकदमा करना है, इस बात पर ऐतराज है, तो आप मुकदमा कीजिए ना। मैं तो व्याख्या दे रहा हूँ उस पुस्तक की केवल। इसी तरह नाना मतांतरों की पुस्तकें मेरे पास है, आपके सामने हवाले रखता हूँ उसका। आप ये देख लें, कबीरपंथी शब्दावली है, कई अन्य ऐसी पुस्तकें हैं मेरे पास। अगर मेरी पुस्तकें आप देखेंगे तो एक लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं होती। पुस्तकों का महात्म क्या है? पुस्तकों का महात्म यह है, पुष्टि कर देती है। और इतिहासकारों ने लिखा है, इतिहास को जानने वाला बुद्धिमान होता है। पुस्तकों को पढ़ने से आदमी को बोध होता है। इसलिए पठन पाठन के विरुद्ध नहीं हूँ मैं। पर कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। हम वंशक विद्या के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। बहुतों से ये प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं मिल पाया। इसका उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ। तो बोले, असंख्य युग पढ़ ले भाई, तब का हूँ ब्रह्मचारी। हाँ, ये आत्मा कल पैदा नहीं हुई है भैया, अनंत है, आदि अंत से दूर है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सिर्फ साहब की बात नहीं है, सब पर लागू है। न जाने कितने जन्म ये आत्मा कहाँ कहाँ घूम कर आई। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी उदित है। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। अब यहाँ क्या करे, करोड़ों निरंजन मेरे सामने हो गए। हम तो सदा महबूब है, स्वयं ब्रह्मचारी। 10 कोटि ब्रह्मा भय, 9 कोटि कन्हैया। अब साहब क्या कह रहे हैं, 10 कोटि ब्रह्मा भय, 9 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभू भय, मोरी एक पलैया। हाँ, मेरा एक पल है। यहीं पर तो साहब को दुनिया के लोग नहीं समझ पाए, पता नहीं क्या क्या कह दिया। आगे सुनना। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं किया सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुन गोरख यह उम्र हमारी। मैं गोरखनाथ जी को नमस्कार करता हूँ, योगेश्वर थे, उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। पर जो साहब बोल गए हैं थोड़ा सा देखिए तो सही ना। आगे क्या करें, अवधु अविगत से चला है, कोई भेद मरम ना पाया। बोला मैं अविगत से आया, मेरा भेद कोई नहीं जानता। ना मेरो जन्म न गर्भवास, बालक कोई दिखलाया। बोला मैंने जन्म लिया ही नहीं। काशी नगर जंगल बिच डेरा, तहां जुलाहा पाया। काशी में मैं जुलाहा मुझे पाया। जुलाहा का सुत आन कहाया, जगत करत है हासी। बोला मैं जुलाहे का पुत्र कहलाने लगा।
धड़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं, सूझे अगम अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा। अधर दीप नहीं गगन गुफा में तह निज वस्तु हमारा, ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन सो जपे नाम हमारा। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, हो सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पददाता है कबीर अविनाशी। यहाँ बहुत बड़ी गोष्ठी है कबीर साहब की और गोरखनाथ जी की। देखिए पूरी गोष्ठी उनकी है, कई प्रश्न उत्तर है वहाँ पर। इस पुस्तक का रचयिता मधु परमहंस नहीं है। कहने का मतलब है लोग सत्य से अभिगत नहीं है, विदित नहीं। इस तरह साहब ने आकर के, और प्रमाण नहीं देंगे क्या? मैंने एक बात और कही, जब दुनिया से जाना था 120 साल में जो कबीर साहब ने कहा, एक ही दिन उसको प्रमाणित करके चले गए। बड़े खिलाड़ी थे। माघ सुदी एकादश को कबीर साहब ने अनाउंस किया, मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा। लाखों लोग एकत्रित हुए वहां कि देखते हैं कैसे। अगर कोई महापुरुष कहे मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो शिष्य तो आएंगे ही आएंगे। मैं एक उदाहरण दिया, आपको ध्यान होगा, मैं नेट पर बोला कि भाई उत्तराधिकारी तो हर आदमी नहीं चुनता है क्या? बाप भी अपने 4 बेटों में एक उत्तराधिकारी नहीं चुनता है क्या? ये चला चली का मेला है। जब मैंने ये बात कही तो इसका एक भूचाल सा बन गया। मैंने कहा मैंने गुप्त रूप से मेरी गैरहाजिरी के लिए एक आदमी नियुक्त किया है, वो पक्का नहीं है। संसार है, यहाँ चला चली का मेला है, पक्का नहीं है। इसकी जानकारी सिर्फ 2 आदमी को, मैं वीडियो भी बना कर दिया। वो क्यों? नहीं तो कहीं अभिलाष साहब की तरह नहीं हो जाए कि कई खड़े हो जाएं कि हम वारिस हैं और झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए आप बैंक में खाता नहीं खोलते हैं क्या? खोलते हैं ना, नेक्स्ट ऑफ किन आप उसमें नियुक्त करते हैं ना। ये था, ये नहीं कहा मैं कल जा रहा हूँ या इस डेट को जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे भाई एक नौजवान भी खाता खोलता है बैंक में तो उसको कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन कौन, तुम्हारा उत्तराधिकारी कौन होगा तुम्हारे न रहने पर, वो तो जवान है ना। इस तरह पेंशन में जो सर्विस कर रहे हैं वो भी था, वो था सिर्फ, बाकी ऐसा कुछ नहीं बोला। एक बहुत बड़ा आदमी आया मेरे पास, नाम नहीं लूंगा, अहंकार वश नहीं, बोला महाराज मैं बहुत परेशान हूँ कुछ दिन से। वो मेरा शिष्य भी नहीं है। मैं बोला भैया क्यों परेशान है? बोला महाराज आपने नेट पर यूं कहा, नहीं आपकी ज़रूरत है, आप लोगों को सत्य मार्ग दिखा रहे हैं, राष्ट्र को भी ज़रूरत है, वैसे भी आप सैनिक हैं, आपकी विचारधारा समाज को जोड़ने की है, अभी आप ऐसी बातें न बोले। मैं बड़ा दुखी हो गया। वाह, कहने का ये भाव है, ये चला चली का मेला है। तो कबीर साहब ने अनाउंस कर दिया, बस मैंने एक तरह से नेक्स्ट ऑफ किन फिलहाल बोला, मैं उत्तराधिकारी नहीं चुना हूँ, नहीं चुना, वो तो देखूंगा जो साहब की कृपा होगी। मेरे गुरुदेव को भी काफ़ी वयोवृद्ध हो गए। लोग कह रहे थे महाराज आपने गद्दी के लिए किसको चुना? बोला मुझे इसकी फिक्र नहीं है, जिसका काम मैं देख रहा है वो साहब कर लेगा सब कुछ, मेरा करता मेरा साइया, ठीक है ना। तो साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया माघ सुदी एकादश को मैं बॉडी छोड़ूंगा। मैं ये सफाई क्यों देने लगा, कुछ लोग सही में बड़े व्यथित हो गए, कुछ कहने लगे नहीं आपसे पहले हम ही जाएंगे। मैंने कहा तू अभी जवान है, जिंदगी जीना है, भावुक नहीं हो रहा। तो साहब ने तो पहले अनाउंस कर दिया माघ सुदी एकादश को मैं शरीर छोड़ना है। मगर में लाखों लोग इकट्ठे हुए। बिजली खान पठान वहाँ आया, मगर मगध में आता है, उसमें आता है अपना अवध में आता है। उस समय अवध के 17 जिले अवध में है, बहुत बड़ा है अवध। अवध के नवाब बिजली खान पठान थे, वो भी मुरीद से साहब के शिष्य थे, वो भी वहाँ पहुँचे। काशी नरेश वीर सिंह बघेल भी वहाँ अपने दल बल के साथ पहुँचा। वीर सिंह बघेल ने अपने लोगों को कहा जैसे कबीर साहब शरीर छोड़ते हैं
इनका पार्थिव शरीर लेकर काशी चलना, वहाँ उनका हम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार करेंगे। बिजली खान पठान ने एक प्रपोजल रखा, बोला देखो भाई, हम दोनों गुरु भाई हैं और परमार्थ का नाता सही भाई से भी ऊंचा होता है। बिजली खान पठान ने एक बहुत अच्छा तर्क रखा, बोला हम पहले आपके राज्य में थे, वहीं रहे साहब, वहीं सब चीज़ रही, अब ये अपनी इच्छा से मेरे राज्य में आए, तुम निर्णय करो किसका अभी हक है, किसका हक है। वीर सिंह बघेल ने एक तर्क रखा, बोला कबीर साहब का संस्कार इस्लाम की रीति के अनुसार नहीं करना, क्योंकि ये वैष्णव है और इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है, इसलिए इनकी शिक्षा दब जाएगी, इस्लाम में इनको अनुकरण नहीं कर पाएंगे लोग ज़्यादा, आप कृपा करके मुझे ये काम करने दो, इनका संस्कार मैं हिंदू रस्म से करना चाहता हूँ। बिजली खान पठान ने तर्क दिया, मैं मुस्लिम हूँ। बिजली खान ने कहा, मेरा पूरा परिवार, मेरे बहुत लोग, मेरे सेना के काफ़ी लोग कबीर साहब के अनुयायी है, आप ये कैसे कह सकते हैं। उसने कहा, अपवाद थोड़े से हो सकते हैं लेकिन आगे चलकर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस्लाम में कुछ ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार वो बाकी चीज़ को कम मानते हैं, इसलिए ये मुझे काम करने दो। दोनों तरफ से बात नहीं बनी, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। आखिरी तो तब उस ज़माने में यही था। क्या कबीर साहब ने कौतुक दिखाया लाखों लोगों के सामने, जानकर कितने पक्के खिलाड़ी थे। जब शरीर छोड़ा, आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, अरे मूर्ख नादाना, तूने हमें नहीं पहचाना। सब दंग रहे, चादर उठाई, फूल मिले। मुसलमानों ने फूल उठाकर वहां मजार बनाई, जो आज भी है। हिंदुओं ने समाधि, क्या कबीर साहब के 2 टुकड़े किए थे क्या। जब संस्कार के लिए लड़ाई थी तो फिर बॉडी तो नहीं लेने देना था ना किसी ने, बॉडी के लिए फिर युद्ध होना नहीं था क्या। यहाँ लड़ाई तो बॉडी की थी ना, डेड बॉडी की थी नहीं। ये करिश्मा उन्होंने लाखों लोगों के सामने दिखाया, सब चकित रह गए। फिर गले मिले बिजली खान पठान और अपना वीर सिंह बघेल, कहा हमने साहब को नहीं पहचान पाए। वाह, इतना दिन रह करके साहब को नहीं पहचान पाए थे। आज भी वो द्योतक के रूप में है वहाँ। पर मैंने एक बात पहले भी बोली, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आलोचक नहीं हूँ कि कब्रा खड़ा बाजार में सबकी, ये आप देख रहे हैं ना, ये समाधि है, हिंदुओं ने बनाई। वो नीचे जो आप देख रहे हैं ये मजार है, ये मुसलमानों ने बनाई। ये वो केंद्र है जो मानवता का संदेश देती है, ना कोई तुर्क, नहीं कोई हिंदू, माँ का रज पिता का बिंदु। महात्मा गांधी कंप्लीट कबीर साहब को फॉलो किए थे, लेकिन उन्होंने ये इशारा नहीं किया। पूरी विचारधारा कबीर साहब की लेकर उन्होंने बाहर रखी थी। अगर आप काशी में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, गांधी वॉज द डेडिकेट फॉलोअर ऑफ द कबीर। वहीं से अहिंसा सीखी, वहीं से सत्य सीखा था। महात्मा गांधी की माँ भी कबीरपंथी थी। अभी भी कुछ राजनेता हैं गुजरात के, वो कबीर साहब की शिक्षा का अनुकरण करते हैं, पर व्यक्त नहीं कर रहे, व्यक्त नहीं कर रहे। इस तरह से वहाँ कबीर साहब ने ये बहुत बड़ा कौतुक किया जो आदित्य था, वहाँ वो प्रमाणित कर गए। माँ का रज पिता का बिंदु, नहीं कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू। बहुत अच्छे तर्क रखे थे उन्होंने वहाँ। पर मैं क्या बताना चाहता हूँ वो सुने। मगहर में बड़े बम्पर प्रोग्राम मैंने दिए। मुझे वहाँ विचारदास ने बोला, कुछ बड़े बड़े लोग आ रहे थे, तो विचारदास जानते थे मुझे। सच ये था, विचारदास मेरा शिष्य है। विचारदास जी ने मुझसे करीब 30 साल पहले दीक्षा ली है, आपको सत्य बता रहा हूँ। तो मुझे कहा था यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, गुरुजी प्रवचन के लिए आप आए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुँचा, कई बार गया, बहुत पब्लिक मैंने इकट्ठी की, बहुत।
महेश शर्मा जी आए थे वहाँ पर, पर्यटन मंत्री थे, वो हैरान हो गए, बोला अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी पब्लिक कभी नहीं देखी। ये उनकी विचारोक्ति थी। अगर आपको शंका है तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ लेना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पहुँचते हैं, बड़े बड़े महंत पहुँचते हैं, बड़े बड़े राजनेता पहुँचते हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सका कि ये कहे कि कबीर साहब वाज नॉट बॉडी। अपनी अपनी बात रखकर चले जाते हैं कि कबीर साहब शरीर नहीं था, जबको समाधि का महात्म ही यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ। कोई भी नहीं बोला वहाँ, नहीं बोलते हैं, भय है, पता नहीं क्या है, नहीं कहते। अपने अपने ये देखिए वहाँ पर मैंने बड़े बम्पर प्रोग्राम दिए, ये मगर का है। कई आते हैं, बड़े बड़े महान आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, कोई नहीं बोलता है कबीर वाज नॉट बॉडी, वो शरीर नहीं था। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, यथार्थ में एक ऐसी शख्सियत दुनिया में आई जो माँ के पेट से नहीं आई। मुझे एक आदमी ने एक बात बोली, मुझे उन्होंने बोला महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े तपस्वी हमारे पूर्वज हुए, आप उनकी बात ही नहीं लेते हैं, एक कबीर को पकड़े हुए हैं। भैया वैश्या, दुकान वाला और महात्मा, ये तीन पेशे बहुत खतरनाक है। उनके पास बुरे लोग भी आएंगे, गुंडे भी आएंगे, सब आएंगे, वो मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे हम अपने आत्म कल्याण के लिए आए, आप क्या हैं, फिर हमारे दोषों को खत्म करो, हमें नॉर्मल बनाओ। कैसे मना कर सकते हैं, वेलकम करना पड़ता। कोई वहाँ यही नहीं बोला। मुझे अभी थोड़े दिन पहले भी निमंत्रण मिला, मैंने कहा भाई रहने दो, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं राजनीति में कहीं से भी नहीं हूँ, किसी कोण से भी नहीं हूँ, राजनीति से बचता हूँ मैं। वजह, राजनीति में आने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा, थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। मेरे जो सत्संगी हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ सपा के हैं, कुछ आप के हैं, कुछ अकाली दल के हैं, सभी पंथों के लोग हैं। जब मैं इस राजनीतिक धुंध में फंस जाऊंगा ना, तो वो लोग बढ़ जाएंगे। जब भी मेरा कोई सत्संगी किसी चुनाव के लिए खड़ा होता है, उसको मैं एक प्रार्थना करता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम चुनाव अपने दम पर लड़ना, मेरा समर्थन नहीं मांगना। लोग मुझे दिखा देते हैं, कभी किसी नेता के साथ, कभी किसी के साथ, कोई बात नहीं है तो मैं क्या मना करूं। जो भी यहाँ आता है, बड़ा आदमी आता है, बाद में कहता है गुरुजी आपके साथ फ़ोटो खिंचाना, तो मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है खिंचा ले भैया, खिंचा ले फ़ोटो मेरे साथ। तो लेकिन हाँ, मैं एक से बचता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, प्लेन में एक भद्र लेडी थी, वो कोच थी, संभवतः वो मेरा प्रोग्राम देखती होगी या क्या था। मैं जिस सीट पर बैठा था, प्लेन में रश नहीं थी, मैं विंडो सीट पर था, मिडिल और आयल खाली थी, वो लेडी दूसरी सीट पर बैठी थी। वो लेडी उठकर मेरे पास आई, मैं उससे काफ़ी बड़ा, 30 साल, वो 40 की होगी, ये अभी थोड़े दिन की बात है। मुझसे बात की, प्रभावित हुई, मुझे कहा गुरुजी आपके साथ सेल्फी लेना है। उसने कैमरा वो निकाला स्मार्टफोन। मैं बोला नहीं बहन जी ये काम नहीं करना, बाकी सब ठीक है। कल मेरे विरोधी एक कहानी बना देंगे, आज देखो कितनी कहानियां बनती है। मैं बोला देवी जी बाकी सब ठीक है, मेरे साथ सेल्फी नहीं लेना, मैं अपना फ़ोटो आपके साथ में नहीं दूंगा, लेडीज़ के साथ में। तो ये सब चीज़ें होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, मैंने उस सज्जन को एक ही उत्तर दिया। मैंने बोला कबीर साहब माँ की पेट से नहीं आए, वो वहाँ से आए और संसार का पहला और अंतिम व्यक्तित्व है वो। बोला ये किंवदंती है, किंवदंती है, अच्छा ये कबीर पंथी द्वारा स्थापित किंवदंती है। मैं बोला नहीं ये यथार्थ है, ये यथार्थ है, और ये प्रमाणित भी करके गए। जब दुनिया से जाना था फूल मिले,
ये नहीं मानने वाला नहीं मानेगा, ठीक है ना। मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक आदमी ने ढंडोरा पिटवाया कि जो मुझे गीता का 18वां अध्याय समझा देगा उसको मैं गाय दान दूंगा। गाय जो है मेरी 15 किलो दूध देती है। उसकी बीबी ने कहा, अरे निर्बसिए, तू तो कुछ नहीं करता है, मैं बाल बच्चे इसी दूध से पालती हूँ, तेरा भी पोषण करती हूँ, कोई आकर समझा देगा तो गाय भी गई, फिर हम तो भीख मांगेंगे, तुझे क्या जरूरत पड़ी। उसने कहा कोई नहीं समझा सकता है। बोला, पत्नी ने कहा, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कोई ना कोई समझा। बोला, पगली चिंता मत कर, मैं कहूँगा समझा ही नहीं, बस बात ही खत्म है ना। साहब यहाँ भी बोल रहे समझेगी मत, एक है जिन समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही भलक और की और, मैं आपको कई प्रमाण दूंगा। मैंने उसको समझाया, भैया वो जाते समय भी प्रमाण देने वाला, कहे कबीर कहबे करब ना करबे तो करबे का करो। इस तरह वो एक ऐसी शख्सियत थी, जो कुछ उन्होंने रहस्य दिए, आज भी अगर उनकी प्रतिभा को आपने देखना है तो देखिए ना थोड़ा, सामाजिक पटल पर उनका अस्तित्व कितना ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में। अब समय आ गया है कि हम एक तरह के संशय और ढकोसलों से निकल करके यथार्थ की तरफ चले, इसलिए वहाँ के रहस्य बोले। प्रमाण दे रहा हूँ आपको मैं, हर युग में जब आए महान महान विभूतियों को उन्होंने चेतन किया है, समझाया है, केवल ज्ञान कबीर का वर्ले जन जाना। खैर, मैं क्षमा चाहूँगा, आज आपका टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। आपको जानकारी एक बार फिर देना चाहता हूँ, कैलेंडर के अनुसार मेरा प्रोग्राम दिल्ली में 12 तारीख को है। वो मैं 11 का क्यों किया, 10 को भोपाल में था, है मैंने टिकटें भी बना ली। 11 को फिर मेरा इंदौर पचोर था, वो मैंने काट दिया। क्यों, मैं एक दिन पहले दिल्ली क्यों प्रोग्राम दे रहा हूँ, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ दूर दराज से बहुत लोग आएंगे, तो मेरी हाजिरी जरूरी है। इसलिए दिल्ली का मेरा प्रोग्राम 11 जून का हुआ, 10 जून को भोपाल का प्रोग्राम है। मैं 9 तारीख को रात को भोपाल पहुँच जाऊँगा, 10 को प्रोग्राम देकर 11 की सुबह मैं फ्लाइट लूँगा और दिल्ली प्रोग्राम देकर 11 को ही रात को वापस आऊँगा। और सेवा के लिए पुनः सबको आमंत्रित करता हूँ साहेब।